हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो पे। प्यारे स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जितने भी आज के वीडियो में करेंगे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके बोर्ड में डायरेक्ट आ सकता है। मैं ये आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू मतलब मार्क जो अंक है उसके साथ तो नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा के पूरा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लो, सीख लो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दे रखा है 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। तो सबसे पहले 50 कोई संख्या है, उसे दो भागों में बांटना है। तो हम दो मान लेते हैं। देखो, माना कि दो संख्याएं x और y है। अब देखो, दो संख्या एक्स वाई हमने मान रखा है और मैंने क्या करा, 50 को दो भागों में बांटा। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि आपके पास अगर 10 रुपया है और आप किसी दुकान पे जाते हो, 3 रुपया का सामान आप खरीद लेते हो, तो आपके पास कितना रुपया बचा? तो 7 बचेगा। मतलब फिर से हम ये दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 10। तो सेम कहानी है कि माना कि दो संख्याओं एक्स वाई माने हैं, दोनों का मतलब दोनों को बांटना है, मतलब 50 को ही बांटना है। तो यहां से आ जाएगा प्रश्न के प्रथम शर्त से, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट दिया है। ये कैसे? हमने जो दो संख्या माना है ना भाई मेरे, वो कुछ नहीं है, ये 50 का ही दो भाग है। तो मतलब दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। जैसे हमने 10 को दो भागों में बांटा था 3 7 में, फिर 3 7 को जोड़ रहे थे तो 10 आ रहा था। ठीक है। अब दूसरा शर्त में बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों, मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। कितना दे रखा है? 1/12 दे रखा है। ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, और यहां से आ जाएगा y प्लस एक्स बराबर 1/12। और आप गौर से देखो, x प्लस वाई का वैल्यू हमने रखा है 50 दे रखा है। तो 50/xy बराबर क्या आ गया? 1/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा, इसको इससे गुना करोगे तो 12×5 = 60, 600 आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है। अब देखो क्या कहानी है। x प्लस वाई बराबर 50 दे रखा है और x माइनस वाई बराबर 100 दे रखा है। जब भी आपके साथ ऐसा बन जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर x प्लस वाई में और गुना में दे रखा हो तो x माइनस वाई में लिखने के लिए आपको मैं पहले यही लिखकर बता देता हूं। x माइनस वाई का कोई वैल्यू निकालो तो इसका स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा भाई मेरे -4xy। ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4xy होता है। आप इतना ये चीज याद रख लोगे, आप ये चीज याद रख लोगे। ठीक है। अब जरा देखो, x माइनस वाई का वैल्यू हमें निकालना है। तो x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर रहने देते हैं। x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 50, तो 50 का होल स्क्वायर -4 गुने एक्स वाई का वैल्यू 600। ठीक है। अब मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है तो ये चला जाएगा रूट अंडर में, ये चला जाएगा स्क्वायर का रूट अंडर में। अब 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस 6 चौक 2400। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा रूट अंडर 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो x माइनस वाई आ गया 10। ये समीकरण कितना आ गया? तीसरा। ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया x प्लस वाई का वैल्यू 50 है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 10 है। तो कुछ नहीं करो, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण थर्ड, मतलब दोनों को जोड़ दो। तो x प्लस वाई बराबर 50 और x माइनस वाई बराबर कितना है? 10। अब इसको काट दोगे तो ये y से y कट गया। 2x बराबर कितना? 50 प्लस 10 60। ठीक है। तो x बराबर आ गया 60/2, कितना आ गया? 30। ठीक है। अब किसी समीकरण फर्स्ट या तीसरा में कोई में भी रख दो, y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां समीकरण फर्स्ट में x बराबर 30 रखने पर।
ठीक है, रख दो। तो 30 रखोगे तो x 30 प्लस वाई बराबर 50। तो यहां से y इक्वल टू आएगा 50 माइनस 30 इक्वल टू कितना, 20। तो हम लिख देंगे अतः क्या 50 के 2 भाग 20 और 30 है। ठीक है, यही आपका क्या आ गया, आंसर। तो ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा और इस कंसेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और सारे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए, ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से लिया गया है। समांतर श्रेणी 7, 13, 9, 19 का कौन सा पद 205 होगा। मतलब आगे बढ़ते जाओगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो आगे जाते जाते कौन सा पद है जो 205 पे आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ दूं पहला पद पे कौन है, तो 7 है, दूसरा पद पे 13 है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, दिया है। अब आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, तो ए इक्वल टू प्रथम पद होता है जो कि 7 दे रखा है। एन इक्वल डी के इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगला पद में से पिछला पद माइनस कर लोगे, 13 में से 7 करोगे माइनस तो आ जाएगा 6। और हमें टीएन दे रखा है, टीएन जो हम जो बोल रहे हैं ना, टीएन मतलब लास्ट पद हम मान लेते 205 ही पद, मतलब 205 ही तक है, तो टीएन इक्वल टू 205। अब यहां से एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और हमें कौन क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में छुपा हुआ एन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर पे, मतलब कौन सा नंबर पे 205 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से टी एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू दे रखा 205। ठीक है, ए का वैल्यू आपको दे रखा है 7, प्लस एन का वैल्यू निकालना है तो एन माइनस वन, और डी का वैल्यू दे रखा है 6, इक्वल टू हो गया 205। अब ध्यान से देखो, 7 उस साइड जाएगा तो एन माइनस वन इंटू 6 बराबर 205 माइनस क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब देखो यहां से n माइनस वन इक्वल टू 205 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 198, 198। अब बट्टे का क्या आ जाएगा, 6। ये भाग, ये साइड गुना है तो भाग में आ जाएगा, 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, मतलब 33 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 33 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 34। ठीक है, तो जो पद पे, कौन सा पद पे, ये जैसे तीसरा नंबर पे 19 है तो 34वां नंबर पे 205 होगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखिए, मान लेते हैं y अक्ष पे कोई बिंदु है, क्वेश्चन दे रखा है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब यहां समझो पहले फिगर को। अब देखो y अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y अक्ष पे कोई बिंदु P है जिसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये बिंदु है -5, -2, जिसका नाम दे देते a, और b कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो हम ये बोल सकते हैं y अक्ष पे कोई बिंदु P है जो a और b से समान दूरी पे है। ठीक है, हम इस बात को पहले लिख लेते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे भाई मेरे, माना कि y अक्ष पर P 0, y है जो a -5 -2 और b 3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे समदूरस्थ है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब समदूरस्थ है तो ये इतना बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस समान होगा, तो इसीलिए हो जाएगा PA बराबर PB। ठीक है, और PA दूरी फॉर्मूला से निकालोगे तो रूट अंडर होता है दूरी फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस माइनस -5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस साइड, और इस साइड भी सेम आ जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो वर्गमूल इस साइड भी है, वर्गमूल इस साइड भी है, तो हट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, या आप स्क्वायर दोनों तरफ कर सकते हो, वर्ग दोनों तरफ कर सकते हो, तो हम यहां लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसको करोगे तो ये हो जाएगा, वर्ग तो हट जाएगा, वर्ग करने पर दोनों तो वर्ग हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे प्रोसेस करते हैं, 5 25, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4y प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 2 दूना 4। ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, 2 दूना 4 नहीं, बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या कटने वाला देख लो, y स्क्वायर इस साइड से इस साइड होगा तो माइनस में कट जाएगा, इधर का 4y, y के देखो y वाले को एक साथ करो और अंक वाले को एक साथ, तो 4y पहले से ये माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में 4y, इधर देखो 9, 4 से भी 4 कट जाएगा, इधर 9 है, ये 25 जाएगा तो माइनस का 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 4 8y बराबर 25 में से 9 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 बट्टे 8, 8 दूना 16, तो हम यहां लिख देते हैं y अक्ष पे कौन सा अंक प्राप्त मिला, तो p का कोऑर्डिनेट होगा 0 और y के जगह पे वैल्यू -2 आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा और कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, तो आपको ये आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है ये क्वेश्चन। तो इसी तरीका से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।